इन्होंने हिंदुओं को भगा दिया। आज वहाँ पर 45% हिंदू हैं और 55% ये लोग हैं। कई चीज़ें गुप्त होती हैं, जो समय आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अभी जैसे मान लो खुदाई हो रहा, सब चीज सर्च हो रहा तो हो रहा है तो दिखाई भी तो दे रहा। ये बावन ने इसका नाम चंबल रखा है, पहले तो इसका नाम सत्यव्रत नगर था। 60 साल पहले जो सरकारें रही हैं वो भी तो किसी एक पक्ष में काम करती थी। ये जो वक्फ बोर्ड का कानून बना, किस सरकार ने पास किया था? हमारा जहाँ धर्म स्थल वहाँ अपना बस 4-5 ईंट लगाया और हरी रंग का चादर डाला और भेज। 52 मंदिर मस्जिदें बनवाई थी, मंदिर तुड़वा के बाबा आपने देखा जा रहा है। बकरी अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप लोग देखते रहिए। 56 सराय हैं, 19 कूप हैं, 64 तीर्थ हैं। कहते हैं साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टोमी। हमारा कुत्ता कुत्ता है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता टोमी नाम रखोगे, ऐसा नहीं होगा ना। बिल्कुल 5वां कुंभ लगेगा चंबल के अंदर, कल की भगवान प्रकट होंगे। हमका पूछ रहे संभल के बारे में बताएंगे हम लोग। महाराज जी अपना पहले परिचय दे देंगे तो थोड़ा सा बढ़िया। हमारा परिचय आनंद अखाड़ा, महंत श्री विजेंद्र गिरी महाराज, नरेंद्र गिरी महाराज के बबराला से। और आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ संभल में जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और आने वाले 5 सालों में क्या वहाँ वो परिवर्तन होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कल की भगवान की नगरी है, उनका जन्म स्थान होने वाला है। हाँ, वो तो कल की धाम है ही, सनातन से पहले से चला आ रहा है। राजा त्रिशंकु के ज़माने से संभल बना हुआ है, त्रिकोणीय उसमें बना हुआ है। त्रिशंकु ने इसे बनाया था संभल के लिए। मुगलों ने कुछ समय के लिए इसे दबा दिया। अब सनातन धर्म अपने प्रचार पाया है तो सब मंदिर तुड़वा के, जहाँ जहाँ 52 मंदिर मस्जिदें बनवाई थी, मंदिर तुड़वा के बाबा अपने देखा जा रहा है। और वहाँ कल की भगवान आएंगे। और क्या पूछना चाहते हैं? जैसे ये कहा जा रहा है ना कि इससे एक विवाद पैदा होगा, जो तोड़ दिया गया, जो पुरानी बातें उनको क्यों उखाड़ना। अब जो संभल है उसकी पहचान कुछ अलग हो गई है, वो मुस्लिम बहुल इलाका हो गया है। तो वो तो ये तो 52 ने किया था, पहले तो सत्यव्रत नगर था। हाँ, ये 52 ने इसका नाम चंबल रखा है, पहले तो इसका नाम सत्यव्रत नगर था। और सत्यव्रत नगर अब एक चौकी भी बन गई है संभल के अंदर। और कल की भगवान का अवतार होने वाला है। संभल में 56 सराय हैं, 19 कूप हैं, 64 तीर्थ हैं और 3 महादेव हैं, भुवनेश्वर हैं, चंदेश्वर हैं, एक और हैं, 3 महादेव हैं। इस साल अब माहौल बहुत अच्छा है, इस सरकार में माहौल अच्छा है। इससे पहले माहौल गंदा था। आपने तो दोनों चीजें महसूस करी है ना? दोनों, हाँ, अब बहुत अच्छा है। योगी राज में डबल इंजन की सरकार है, फुल आनंद है। हाँ। ये जो आबादी का जो बदलाव हुआ वहाँ, जो कि हिंदू तीर्थ स्थान है तो हिंदू ही रहे होंगे, फिर मुस्लिम बहुल इलाका हो गया वो पूरा, ये कैसे हो गया वो बदलाव? वहाँ पर पहले 85% हिंदू थे, 15% मुसलमान थे। इन्होंने मुगल शासन आते ही इन्होंने हिंदुओं को भगा दिया। आज वहाँ पर 45% हिंदू हैं और 55% ये लोग हैं। वहाँ इन्होंने हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया और अपना झंडा गाड़ दिया। संत समाज है हमारा, वो मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? संत समाज की जिम्मेदारी है कि वो सनातन की रक्षा करे। जब हमारी सरकार ही नहीं थी तो क्या करते? अब सरकार आई है तो उठाया जा रहा है। जब सरकार दूसरी थी तो दबा हुआ था, और अपनी सरकार आई है तो इसमें मुद्दा उठ गया। तो इस सरकार में जो है संतों को समर्थन करती है सरकार ये? हाँ, सनातन धर्म का प्रचार सरकार कर रही है, हमें तो बहुत अच्छा है भैया। लेकिन सरकार तो सबकी होती है ना महाराज जी? जी। सबको देखना चाहिए उनको। हाँ, सबको देख रही है। वो आदनाथ से सनातन धर्म चला आया है तो वो भी अपने धर्म को ही देख रहे हैं। और जो बीच में
गपलत फैला रहे हैं उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले जो 5 साल हैं, अब योगी जी की सरकार तो अभी आई है, 5 साल में संभल का स्वरूप बदला हुआ दिखेगा, तीर्थ स्थान बनने की संभावना है उसकी? बिल्कुल 5वां कुंभ लगेगा संभल के अंदर, कल की भगवान प्रकट होंगे। 5वां कुंभ लगेगा? 5वां कुंभ जो सबसे बड़ा कुंभ माना जाएगा वो किसी दिन संभल में ही लगेगा। ये चारों कुंभ उसके अधीन रहेंगे। तो आपको लगता है कि यूपी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है संभल? जी जी बिल्कुल सबसे। और उसकी पहचान ही लोगों तक नहीं पता, हम मतलब दूसरों क्या करें, हम लोगों को भी नहीं पता था कि संभल का ये इतिहास है, ये तीर्थ है। ये किस तरह से मतलब लोगों से छुपाया गया उसका इतिहास? ये तो मुगलों ने छुपाया, अब सनातन धर्म आ गया तो अब सब। नहीं, मुगल तो चले गए, 70 साल हमको आज़ाद हुए हो गए। हाँ, ये पिछली सरकारें हैं उन्होंने दबा दिया, कांग्रेस है इन लोगों ने दबा दिया था। कांग्रेस ने हिंदू विरोध में बहुत सारे हाँ, कांग्रेस ही है, इसलिए लोग नाराज रहते हैं उनसे हाँ। वोट। हाँ। संभल में जो चल रहा है इस समय, जो कल की अवतार होना था उसको जामा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था, अब योगी जी आए हैं तो उसको वापस फिर से रिक्लेम कर रहे हैं, उस पर क्या विचार है? इसमें तो वो सर्च हो रहा है, सब चीज़ निकल रहा है, खुदाई हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात। जो चीज़ होगा जो कानून से हो रहा है और सब चीज़ हो रहा है, तो जैसे मान लो राम मंदिर बन गया, संभल में भी जैसे मान लो खुदाई हो रहा है, सब चीज़ सर्च हो रहा है, तो हो रहा है, तो दिखाई भी तो दे रहा। तो इसमें क्या करेगा, प्रत्यक्ष के प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं। लगता है 5वां कुंभ लगेगा संभल में? वो कुंभ तो जहाँ मर्जी मना लो, लेकिन जब जरूरत पड़े जभी तो। लेकिन सारा चीज़ खुदाई हो के प्रमाण हो रहा है, जैसे मान लो गंगा जी ये है, तो इसमें क्या प्रमाण मांग रहे? तब इसको कोई कहेगा कि कोई और चीज़ है तो इसको थोड़ी मानना, तो इसको थोड़ी जब मान लो खुदाई हो के सारा चीज़ हो ही रहा है, तो अब क्या दिक्कत? कितने लाखों मंदिरों पर ऐसे ही कब्जा करके बैठे? ये उनकी 700 साल राज करा तो क्या नहीं करता। हमारे कितने साल हो गए, 47 के बाद, और देखो 200 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने थोड़ी छोड़ा, हमें तो अंग्रेज से लिया, इन्हें क्या दिक्कत? अगर देखा जाए तो भारत के अलावा जहाँ भी ये रहे हैं पूरा कन्वर्जन ही कर दिया, भारत ही है जिसको ये पूरी तरह कन्वर्ट नहीं कर पाया। यही काम है ना, इसका काम क्या है? क्या अपना धर्म परिवर्तन करना, और मान लो जहाँ हमारे धर्म स्थल है, हमारा जहाँ धर्म स्थल वहाँ अपना बस 4-5 ईंट लगाया और हरी रंग का चादर डाला और बेच 3-4 दिन। अब मान लो एक बात बताओ, जिसने दिन ये जो मस्जिद था हमारा ने दिया जलाने के लिए सारा जाता था, लेकिन ये कितने दिन गए? तो इसको कहाँ से आ गया? इसने तो बोले भाई हमारा ये चल रहा है, हमारा हल्ला करना, हमारा श्रद्धा था जब तो हो गया। देखो जिस दिन हुआ 22 तारीख को, उस दिन बिल्कुल क्लियर, मैं उस समय रामेश्वरम की यात्रा कर रहा था, सब महात्मा कह रहा था, सब कह रहे थे भाई अयोध्या जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, सब ने कह रहा है अयोध्या जा रहा है, लेकिन मैं जा रहा था रामेश्वरम, मध्य प्रदेश में चल रहा था। ये एकदम क्लियर हो गया उस दिन, उनकी प्रभाव है जब भी तो प्रत्यक्ष ही है, गंगा जी प्रत्यक्ष हो रही है, तो समय भी हो रहा, कल समय एकदम क्लियर हो गया उस दिन। बच्चों ने सब ने उस दिन, उसके बाद तो 26 जनवरी भी था, बच्चों में भी धूमधाम से उस दिन 26 जनवरी मना। तो हमारे उत्साह पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में था उस दिन। 22 तारीख के दिन फिर होगी, फिर दीपावली, एक दीपावली नहीं 2 दीपावली मन रहे। अब 26 जनवरी तो वो है, लेकिन 22 तारीख की दीपावली तो मनाए। संभल का मामला चल रहा है ताज़ा अभी इस समय, किस तरह से वहाँ आबादी का संतुलन बिगाड़ा गया, जो मतलब हिंदुओं का, सनातन का इतना बड़ा तीर्थ था जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होना है, उसकी जो छवि थी वो एक मुस्लिम बहुल आबादी के रूप में, एक नगर आबादी के रूप में, मस्जिदों का नगर था वो। जो कुछ हुआ, जो निकल के आया, इससे बहुत बड़ा वर्ग समाज का अपने अनजान रहा है ना। संभल की जो महत्ता है, जो ऐतिहासिकता है, वो किसी को पता ही नहीं थी, इसके बाद आया। तो आने वाले समय में संभल को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, संभल अब बहुत अच्छा होगा, और वहाँ पर भगवान का अवतार जो होना है वो कोई टाल नहीं सकता, और सत्य दब जरूर सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता, और ना ही उसको क्या नाम है बहुत दिन तक दबाया जा सकता है। और हम लोग संविधान के दायरे में रह के और बहुत उसके लिए कुछ कर रहे हैं। कई चीज़ें गुप्त होती हैं, जो समय आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हम कहेंगे जो सनातन हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो निश्चिंत रहें, वहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। और आप देख ही रहे हैं वहाँ जो अफसर साहब भी हैं और साधु संत भी हैं, और सरकार भी उसमें, क्योंकि सरकार तो निष्पक्ष वो करती है, उसका तो किसी पक्ष ले नहीं सकती सरकार।
लेकिन हम लोगों का तो सनातन धर्म का पक्ष ही है, तो वहाँ अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। एक राम मंदिर का आंदोलन जब हुआ था उसके बाद ये पहली बार है जब समाज से ऊपर उठकर संत समाज भी इस मुहिम में शामिल है, संभल मामले में, मंदिरों को मुक्त कराने के मामले में। तो संत समाज का ये स्वरूप सरकार बदलने की वजह से सामने आया है, क्योंकि जो पुरानी सरकारें थी वो नहीं रही हैं सनातन समर्थक। जी जी, नहीं देखो, जो संत समाज होता है वो कोई भी व्यक्ति हो जो सनातन का समर्थन करेगा उसको संत समर्थन करते हैं। हमारा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं है कि किसी सरकार से हमारा प्रेम है या किसी सरकार से दुश्मनी है। हमारे सभी वर्ग के लोग प्रिय भी हैं और सभी व्यक्ति, सभी नेता लोग प्रिय हैं हमारे, परंतु जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा विशेष रूप से, वो हमें विशेष रूप से प्यारा है। भगवान भी कहते हैं कि हमारा कोई अप्रिय प्रिय नहीं है, परंतु जो मुझे प्रेम करता है वो हमें प्रिय है। तो जो ये सरकार है इस समय सनातन धर्म के लिए काम कर रही है तो ठीक है, आपको प्रेम है उससे प्रेम है भाई, वो स्वाभाविक बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसको प्रेम करना ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट रूप से करे चाहे इनडायरेक्ट रूप से करे। लेकिन मुख्यमंत्री का जो पद है वो किसी धर्म के लिए नहीं होता, वो प्रदेश की पूरी आबादी के लिए होता है। जो कार्यशैली है योगी जी की वो उसमें स्पष्ट दिखता है कि उनका जो झुकाव वो अपने सनातन के लिए, जैसे हाल में उन्होंने बोल दिया वक्फ को लेकर के, वक्फ बोर्ड का दावा था कि यहाँ हमारी 55 बीघे ज़मीन है तो हमारी रहमो करम पर हो रहा है कुंभ एक तरह से। नहीं तो उसमें क्या बुरा है, आगे से जो 60 साल सरकारें रही वो किसका पक्ष लेती रहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री पद निष्पक्ष है, लेकिन किसी भी मीडिया के पास या किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसी एक पक्ष को लेकर ही फैसला दिया हो। वो सारी कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही सारे फैसले होते हैं, इसलिए जब तक प्रूफ ना आ जाए ना कहा जाए। लेकिन जो भी कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 60 साल पहले जो सरकारें रही हैं वो भी तो किसी एक पक्ष में काम करती थी। ये जो वक्फ बोर्ड का कानून बना है किस सरकार ने पास किया था भाई? अगर वक्फ बोर्ड को उन्होंने पास किया था तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं पास किया था? उन्होंने एक पक्ष वर्ग किया था। योगी जी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना, माननीय योगी जी जो भी कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है कि यहाँ पर इन्होंने गलत किया है तो प्रूफ सहित हमारे यहाँ कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माननीय कोर्ट, वहाँ दाखिला दीजिए। लेकिन जो दिख रहा है ना, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, घाटों का सौंदर्यीकरण, नए नए घाट बनाना, नए नए कॉरिडोर बनाना, हिंदू कब्रिस्तानों का एकदम जीर्णोद्धार कर दिया उन्होंने। कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई दरगाह नहीं बनाई, कोई कब्रिस्तान के लिए पैसा अलॉट नहीं किया, तो भेदभाव दिखता है। देखो ये तो है ही है कि जो शेर होता है उसका स्वाभाविक ही रूप होता है दहाड़ना, परंतु जो राम मंदिर है या जो इसकी भी आप बात कर रहे हैं, ये जितने भी फैसले आए कोर्ट के अधीन फैसले आए हैं, कोर्ट से होके आए हैं, और कोर्ट के फैसले को सरकार का दायित्व बनता है उसको लागू किया जाए। उसको योगी जी ने किया है, ना कि पक्षपात किया है। आप ही बताइए अगर किसी ने योगी जी ने पक्षपात किया है। बाकी जो दरगाह वगैरह पैसा रहा, आप बहुत अच्छे जो अलग धर्म के लोग हैं, अच्छे लोग, उनसे पूछिए तो वहाँ भी पैसा गया है। अब जो मदरसे लोग हैं उसमें वजीफ़ा जाने लग गया है, बाकी सरकारों का वजीफ़ा नहीं दिया। पिछली सरकारों ने कब्रिस्तान के लिए करोड़ों रुपए दे दिए थे, कभी हिंदुओं के लिए पैसे दिए थे, तो उन सरकारों से पूछना चाहिए। वो तो एक तरफा का वर्क करते थे। पिछली सरकारों ने हमारे राम मंदिर के सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, कितना बड़ा अन्याय किया था। और योगी जी ने ऐसा तो नहीं किया। योगी जो भी काम करते हैं माननीय योगी जी, वो कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। अखिलेश जी के समय में अच्छा वो आजम खान को बना दिया गया था मेला प्रभारी, कुंभ मेला प्रभारी, उस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि उस समय बड़ा विरोध हुआ था इसमें। देखिए, हम किसी विशेष नेता का नाम नहीं लेंगे, हमारा तो सरकार से जो पिछली सरकार रही है उसमें जो कुछ हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, तभी लोगों ने सरकार बदल दिया था। इतना ही हमारा कहना बहुत था। ठीक है, मैं एक दो सवाल और पूछूंगा। वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि मेले में करीब 55 बीघा ज़मीन उनकी है, वक्फ बोर्ड की, उन्होंने संत समाज को दे रखी है। तो हमारी एंट्री पे बैन लगा रहे हैं, हमारे रहमो करम पे कुंभ मेला लगता है। अरे नारायण, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। बकरी अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, किसी के दावे करने से कुछ होता नहीं है। दावे लोग बहुत करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होता है। वो अपनी खाल बचा लें, इतनी बड़ी बात है। वक्फ बोर्ड का अब हम कह दें कि हमारा पूरा देश है, हमारा देश थोड़ी हो जाएगा भाई, प्रूफ करना पड़ेगा। ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सब कुछ प्रूफ और कोर्ट के माध्यम से होता है। कागज उनके पास है, कागज अगर उनके पास नहीं है तो फिर कार्रवाई होगी। योगी जी ने कहा ना कि हम एक इंच वापस ले लेंगे, क्योंकि भाई अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेंगे और सड़कें बनेंगी,
उनके लिए घर बनेंगे गरीबों के लिए, तो कितना बड़ा देश का विकास होगा? नहीं होगा। तो ये भी तो विपक्ष के लोग कह देते हैं ना कि जितना पैसा कुंभ में सरकार लगा रही है, इसी से स्कूल अस्पताल खोल दें तो कितने लोगों का भला हो जाए। ये जाके कोई पूछे अयोध्या में, ये पहले ही बोलते थे कि अयोध्या मंदिर क्या दे देगा। अयोध्या वासी से जाके पूछिए कि क्या मिला। वो कहते हैं कि अयोध्या बनने से हम लोगों को रोजगार बढ़ गया। जो कभी क्या नाम है जिनके पास एक कमरा था, वो आज कहते हैं 10-10 कमरे हमने इस रोजगार के दम पर बनाया है। तो मंदिर बहुत बड़ा रोजगार देता है। इस मेले में जो ये रेडियाँ लगी हैं, लोग लगे हैं, इनसे पूछिए कि मेला क्या दे रहा है। बाकी रही अस्पताल की बात, तो उनको एक तरफा दिखता है ना। क्या योगी जी ने अस्पताल नहीं बनाए? क्या योगी जी ने एयरपोर्ट नहीं बनाया? लेकिन अब कोई आंखें ही बंद कर ले तो क्या कहा जा सकता है? भाई सूर्य देवता रोज उदय होते हैं, कोई अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, सूर्य की गलती क्या है? विपक्ष का काम है गलत देना। जैसे आपने रेहड़ी वेली वालों की बात की रोजगार का, तो जो मेले की शुरुआत में एक विवाद खड़ा हो गया था कि जो अपने यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको दुकानें ना लगाने दी जाए, इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप देखिए नारायण, हर व्यक्ति का ना अपना अपना स्वभाव होता है। आपने भी एक श्रद्धा कांड का देखा, हमारी लड़की हिंदू लड़की थी, उसको फ्रीज में काट के पैक कर दिया था। इनको कितने बार क्या ना मौका दिया गया, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, विदेशों में भी देख लीजिए, जो व्यक्ति गलत है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो योगी जी ने तो यही किया, उसमें कोई गलत नहीं है। सरकार ने वही किया कि भाई जो गलत लोग हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। अब बताइए मक्का मदीना में हमारा हिंदू एंट्री कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो वहाँ पर क्या क्यों नहीं लागू करता? विपक्ष बोले कि भाई वहाँ हिंदुओं को जाने का मौका मिलेगा। उनके लिए कहते हैं साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टोमी। हमारा कुत्ता कुत्ता है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता टोमी नाम रखोगे, ऐसा नहीं होगा ना। सबके पक्ष में आप भी चलिए तो हम भी एक हाथ ताली नहीं बजेगी। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं ना, वो नहीं करते। वो नहीं करते तो फिर क्या नाम है, हम जो करते हैं हमारे संविधान में रह के जीना सीख लें। संसार में 2 ही नियम हैं, या तो आप इतने ताकतवर बन जाओ किसी को झुका दो, या तो आप इतने सहनशील बन जाओ कि उनके दायरे में रह के खाना पीना सीख लो। तो आपको ये सही लगता है कि जो है उनकी एंट्री या उनको दुकानें ना दी जाए, यहाँ हिंदू ही कमाए हिंदू त्यौहार में? या नहीं, उनको और भी रोजगार दिया गया, ऐसा बैन नहीं। उनको बाहर बहुत रोजगार मिले हैं, जो लकड़ियाँ आई और इसमें जो लोहे का बना, बहुत रोजगार उनको मिले, पक्षपात नहीं हुआ है। लेकिन यह पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। और आप लोग जानते हैं उनका खान पीन कितना अच्छा है कितना नहीं है, आप बहुत बेहतर से जानते हैं। हाँ, बहुत बेहतर जानते हैं, इसलिए पवित्रता को ध्यान रख के सरकार ने कदम उठाया होगा। बाकी उनसे हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन वो सही चलना तो सीखें। कोई प्रूफ बताइए कि अलग धर्मों वालों ने सनातन के लिए अच्छा किया हो। अगर वो किए हैं तो सनातन उनसे आगे बढ़ के उनका अच्छा करता है। सनातन कभी पीछे नहीं हटता। एक आखिरी सवाल है मेरा। सोशल मीडिया का दौर है, तो कई सारे संत महात्मा मीडिया के सामने आकर के बोलने लगे हैं। तो जो गैप था समाज के बीच में और संत समाज के बीच में, वो अब भर गया है। तो इसको आप पॉजिटिव व्यू में देखते हैं, या फिर संत समाज जो है अब आदी होता जा रहा है अपने को कैमरे पर दिखाने का? नहीं, ये बहुत हम धन्यवाद करेंगे विज्ञान के युग का। विज्ञान ने ये काम बड़ा अच्छा किया। परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद महाराज जी भी इसका धन्यवाद करते हैं कि भाई मैं एकांत में यहाँ प्रवचन करता था, अगर ये मीडिया यूट्यूब वगैरह ना होता तो समाज में ये ना जाता। और जो मीडिया के लोग हैं, जैसे आप लोग हो, आप लोग भी धर्म का ही काम कर रहे हैं एक प्रकार का, कि समाज में हमारे बात को ले जाके। बाकी कई जो लोग इसके शौकीन होंगे कहते हैं कि प्यार झूठा से दुनिया को दिखाने ही आ जा। अगर कोई दिखाने के बहाने भी आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही तो बताएंगे समाज को, वो भी अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मीडिया के आने से समाज को इससे बहुत फ़ायदा मिला है।